आजकल एक बंदा छाया हुआ है, नाम है अविनाश तिवारी। इनकी पहली वेब सीरीज आई थी खाकी। इसके बाद इनकी एक्टिंग का स्किल देखते हुए इनको दोबारा कास्ट किया दूसरी वेब सीरीज में। उसका नाम था बम्बई मेरी जान। जस्ट 2 दिन नहीं हुए थे कि उसकी दूसरी वेब सीरीज आ गई है, नाम है काला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पर। रिव्यू का रेड मारते हैं काला वेब सीरीज पर। रिवर्स हवाला की काली दुनिया को दिखाती वेब सीरीज और साथ में दिखाती है सत्ता की भूख और हवस। सबसे पहले जानते हैं इस वेब सीरीज का प्लॉट क्या है। ऋत्विक यानी अविनाश तिवारी आईबी के एक बड़े ऑफिसर हैं, जिसे कोई व्यक्ति कॉल करके एक सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में, उसके काले धंधे के बारे में उसको खबर देता है, जो वेस्ट रिसाइकल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर होता है। लेकिन वो बिजनेसमैन अपने इस बिजनेसमैन की आड़ में रिवर्स हवाला का सबसे बड़ा धंधा करता है और ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऋत्विक के सामने आ जाती है और इसके बाद ऑफिसर उसके खिलाफ बड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देता है। लेकिन कोई भी काम जितना आसानी से सोचा जाता है उतनी आसानी से वो काम होता नहीं है। नमन के इस काले धंधे में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, 2 नंबर धंधे में बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सत्ताधारी उसमें शामिल होते हैं और वो बिजनेसमैन पैसों के दम पे सबका मुंह बंद तो कर देता है और साथ में ऋत्विक को उल्टे ही उसी को केस में फंसा दिया जाता है। कहते हैं ना, जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो जो मुद्दा होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ भी वो ऐसा ही होता है, क्योंकि ऋत्विक सरकारी ऑफिसर है और वो जो पॉलिटिशियन है वो सरकार है। तो बाजी किसके हाथ में होगी? बाजी उस बिजनेसमैन के हाथ में होगी। अब इतनी बड़ी एडवर्सिटी में, इतने बड़े तामझाम में ऋत्विक अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करेगा, ये इसके लिए पहला चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है उस बिजनेसमैन, उस सत्ताधारी, उस नेक्सस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करना और उनको सजा दिलवाना। अब ये वेब सीरीज जवाब देगी, क्या ऋत्विक उस बड़े ब्लैक मनी नेक्सस के खिलाफ कोर्ट के थ्रू उनको सजा दिलवा पाएगा, उनका भंडा फोड़ पाएगा? ये जानने के लिए आपको 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज काला देखनी पड़ेगी। एक बात आपको पहले ही बता दूं, आपने पूरे एपिसोड का एक भी एपिसोड कहीं पर मिस किया तो कहानी आपके घंटा नहीं पलनी पड़ेगी। आपको हर एपिसोड केयरफुली देखनी पड़ेगी, क्योंकि कहानी जितनी आसानी से मैंने आपको बताया है उतनी आसान ये कहानी नहीं है। ये बड़ी अपने आप में उलझी हुई स्टोरी है, बहुत इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है। अगर आपने एक भी ट्विस्ट एंड टर्न मिस किया तो आपने पूरी वेब सीरीज मिस कर दोगे। इस वेब सीरीज का हर एक एपिसोड अपने आप में थ्रिल है, सस्पेंस है। अगर आपने एक भी मिस किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ गारंटी ये भी है कि पूरी सीरीज आप बीच में उठोगे नहीं। और वहीं पर बात कर ले एक्टिंग की। एक्टिंग किसकी कैसी है? सबसे पहले बात करें हम अविनाश तिवारी की। ये बंदा एक्टिंग के मामले में एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। इसका एक अलग ही फॉर्म चल रहा है। खाकी, बम्बई मेरी ही जान, इसके बाद आ गई तीसरी वेब सीरीज काला, और हर एक वेब सीरीज के बाद इसकी एक्टिंग निखरती जा रही है। इनकी डायलॉग डिलीवरी और इनका एक्शन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और ये इकलौते ऐसे एक्टर है जो इस वेब सीरीज की जान बने हुए हैं। और साथ में जितिन गुलाटी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अपनी सादगी और बॉडी लैंग्वेज से इस सीरीज में उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। और इसके अलावा जितने भी एक्टर हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। एक्टिंग अलग लेवल की कर रखी है। अब बात करें इसका डायरेक्शन था कैसा, जहां पर ब्लैक मनी और हवाला पे कई सारी वेब सीरीज बनी हुई हैं। साथ में ये वेब सीरीज काला जो शो करती है, जो फोकस में रखती है, वो रिवर्स हवाला। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फ्रेश है, अभी तक तो फ्रेश ही है। एक्शन और ड्रामा दोनों की टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट लगती है सीरीज में। ये चीज तो बहुत अच्छी लगी मुझे। दोनों का तालमेल बहुत ही बढ़िया बिठा रखा है डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर। और पूरी सीरीज में कोई भी ऐसा सीन जो आपको देख के लगे कि हाँ ये जबरदस्ती का डाला हुआ है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है पूरी सीरीज में। और बीच में जब बंगाली भाषा का होना यह दिखाता है ये वेब सीरीज कितनी जमीनी है। कुल मिला के बात गई, ये वेब सीरीज देखने लायक है। मैं रेट करूंगा इस वेब सीरीज को 7 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।